जो अनिल मिश्रा जी नाम का एक बंदा है जो एडवोकेट है, वो हर इसी को दलित वर्सेस ब्राह्मण या कुछ और करके बाबा साहब के खिलाफ भी, संविधान के खिलाफ भी, दलितों के खिलाफ भी, या ओबीसी एससी ओबीसी एसटी ओबीसी के खिलाफ भी जो भी मुद्दा थोड़ा बहुत भी आता है उसको वो बड़ा करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो इस वक्त देश में स्थिति चल रही है, बड़ी गंभीर स्थिति चल रही है। और आपने जैसे कहा कि कल उन्होंने बाटा कैबिनेट में छोड़ी चीफ मिनिस्टर के आवास पर उन्होंने धरना देने की कोशिश की, तो ये मुझे लगता है कोई बड़ा षड्यंत्र है इसमें। और आगे मध्य प्रदेश में शायद राजनीति जो आगे जो होने वाली है वो इसी के आसपास दलितों, एससी एसटी, आरक्षण, बाबा साहब, संविधान के ऊपर ही घूमेगी, ऐसा मुझे लगता है। तो कल पुलिस ने जो भी किया है वो तो ठीक है, ऐसा करना चाहिए था। हम पहले भी कह चुके हैं कि अनिल मिश्रा को इतने केस उस पर रजिस्टर्ड हुए हैं, उसे गिरफ्तार पुलिस क्यों नहीं करती? उसकी गिरफ्तारी हो जाती तो कम से कम ये ड्रामा जो आजकल कर रहे हैं वो नहीं करती। जहाँ तक वर्मा जी का सवाल है, आईएएस जो का है, जैसे कि मैंने अखबार में पढ़ा है, उनके खिलाफ सरकार भी स्टैंड ले रही है। सरकार भी कह रही है कि हम तो उनको डिसमिसल कराएंगे। उन्होंने रिकमेंडेशन अखबार के हिसाब से जो मुझे चला है वो भारत सरकार को कर दी है। तो ये बहुत ही गलत परंपरा सरकार वहाँ की डालने जा रही है एससी एसटी ओबीसी के अधिकारियों के खिलाफ। ऐसा बिल्कुल भी सरकार को नहीं करना चाहिए था। बाकी और जगह जो मुस्लिमों के खिलाफ जो हिंदू और जो ब्राह्मण है और बाकी जो और जो ऑफिसर्स हैं आईएएस आईपीएस जो वो कमेंट कर रहे हैं मुस्लिमों के खिलाफ या दलितों के खिलाफ, उस पर सरकार बिल्कुल चुप बैठी हुई है। जहाँ किसी दलित एससी एसटी ओबीसी के किसी भी अधिकारी ने कुछ छोटा मोटा कमेंट कर दिया, उसको पकड़ के बैठ जाते हैं, उसके खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। ये गलत है, ऐसा रुकना। माहौल खराब हो चुका है, पहले भी हो चुका है। तो वहाँ स्टेचू लगेंगे बाबा साहब की, उस वजह से माहौल खराब पहले से चल रहा है। उसके बाद में अभी भी जो है जो एपिसोड है जो बता रहे हैं वर्मा जी वाला, उस पर भी अनिल मिश्रा जी माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं साथ पहले भी कह चुका हूँ, फिर कह रहा हूँ कि अनिल मिश्रा जैसे लोग कुछ ऐसे हैं जो कि मध्य प्रदेश की जो सुख शांति है, जो लोग आराम से रह रहे हैं, उसको बिगाड़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और सरकार इसमें पूरी तरह से साथ दे रही है। नीले कबूतर बाबा साहब का अस्तित्व मिटाने की बात, आप ठीक है, नीले कबूतर क्या क्या कहानी वो अपने कह रहे हैं, मतलब तो उसके खिलाफ सरकार का कुछ भी एक्शन ना लेना, और जो सरकार के पक्ष में लेकिन मुसलमान दलितों के खिलाफ कुछ ऑफिसर बोल रहे हैं उसके खिलाफ तुरंत एक्शन लेना, ये दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार वास्तव संविधान, दलित और एससी एसटी पर बुरी दी है। ऐसा कुछ गलत थोड़ा है कहा सर उन्होंने ज्यादा तरीका आप ठीक कह रहे हैं, तरीका गलत है, लेकिन इस बात में कोई शक नहीं, सभी लोग कहते आ रहे हैं, दुनिया जानती है, 1000 सालों से चल रहा है कि एससी एसटी ओबीसी के लोगों के साथ में अनटचेबिलिटी, छुआछूत, भेदभाव लंबे समय से जारी है। और एक परंपरा लंबे समय से मनुस्मृति के थ्रू जो आई हुई है वो अभी भी चली जा रही है। तो उसमें उन्होंने जो भी कहा है इंटरकास्ट मैरिज में गलत कुछ भी नहीं है। थोड़ा हो सकता है कि कहने में थोड़ा सा उनका सेंटेंस बनाने में गड़बड़ होगी, ऐसा हो सकता है, या जिस समुदाय से वो आते हैं इसलिए उन पर ज्यादा मतलब दबाव बनाया। ये तो मेन बात तो यही है। ये तो गवई साहब के केसेस में कह चुके हैं इस बात को। वो तो ये गवई साहब पे जो जूते चलाने वाली बात जो चली थी वो इसी वजह से थी कि वो एससी के सूल कास्ट से दलित चीफ जस्टिस है, कोई और होते ऐसा नहीं होता। यहाँ भी वर्मा जी जो क्योंकि दो एससी एसटी ओबीसी समाज से आते हैं, इसीलिए सब जो दूसरे पक्ष के लोग ऐसे तो तमाम अधिकारी हैं जो हमेशा ऐसे कमेंट्स करते रहे हैं। ये यूपी के हैं, देखिए वो भी कमेंट करते रहे हैं। आप ठीक कह रहे हैं, जुगनाम चौधरी कुछ करके जो भी है वो तो पता नहीं क्या क्या कहते आ रहे हैं। मैं आपको इसके अलावा एक बात और बता दूं कि 2020 में जो कोरोना के समय में एक इंसिडेंट हुई थी जिसमें बिजनौर के उस वक्त एसपी थे, आज के समय शायद वो एडीजीपी रैंक के उत्तर प्रदेश में अधिकारी हैं, और उनके द्वारा मुसलमानों के खिलाफ बहुत बड़ी एक बहुत अपशब्द कहे गए थे पूरे धर्म के अगेंस्ट मुसलमानों के खिलाफ। उस केस में एक पत्रकार थे, पत्रकार ने उस वक्त उनका वीडियो निकाल करके और उनके पास भेजा कि आप एसपी हैं, कि आपने ये बात कही है, आप इसे कंफर्म करिए, मना करिए कि आपने नहीं कही, हो सकता फेक वीडियो हो। तो उसमें बड़ी अच्छी मंशा से उस पत्रकार ने बेचारे ने उनके पास मैटर भेजा था। वो पत्रकार ही मुस्लिम था, इस्लामुद्दीन अंसारी करके है। तो अब मुसलमान किस तरीके से क्यों हमें क्वेश्चन कर सकता है, एसपी को तो बड़ी चोट लगी इस वजह से। तो एसपी ने क्या किया कि उस पत्रकार के खिलाफ ये एफआईआर कर ली कि आप जो है धार्मिक भावनाएं भड़का रहे हैं। तो उसके लिए एफआईआर हो गई। बेचारा वो परेशानी में था, लंबे समय तक दुखी रहा, जेल वेल गया होगा शायद, अभी मुझे ये पता नहीं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में मैटर अभी आया हुआ है, तो हाई कोर्ट ने उसकी एफआईआर क्वेश्चन नहीं की, तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत फटकार उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को लगाई है। और एसपी जो था वो एडीजीपी बन चुका है, उसको 2020 में एसपी जो था बिजनौर का, उसके खिलाफ कहा है कि भाई आप पहले तो आप वॉइस सैंपल दीजिए, पता चलेगा कि आपने ये बात कही नहीं कही है, आपने मना भी नहीं किया वो, तो वॉइस सैंपल लेकर के हैदराबाद की लेबोरेटरी में भिजवाने का ऑर्डर किया। उत्तर प्रदेश की सरकार अधिकारी इसमें कोई इंटरफियर नहीं करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लिया। लेकिन इस तरह की चीजों को आप देखिए यूपी सरकार ने क्यों नहीं लिया, ये एक्शन सुप्रीम कोर्ट क्यों ले रही है? आईएएस वर्मा के केस में सरकारी एक्शन ले रही है। तो ये जो भेदभाव है एससी एसटी ओबीसी एक तरफ और बाकी के और समुदाय एक तरफ, तो ये बीजेपी की पुराने समय की रणनीति उस पर काम करती है। तो ये जो भेदभाव जिस प्रकार का हो रहा है, तो कानून व्यवस्था को ध्वस्त कर रहे हैं, ध्वस्त करने नहीं, ध्वस्त हो चुकी है अंदर से।
कानून व्यवस्था कहीं बची नहीं है। अखलाक का केस इस बात का एग्जाम्पल है। मैं आपको एक बात और बताता चलूं कि अखलाक के केस में जो अब सरकार ने स्टैंड लिया, उत्तर प्रदेश की सरकार ने, योगी आदित्यनाथ ने यानी कि सरकार ने, बाकी गवर्नर ने, और अब जो कोर्ट में जो करने जा रहे हैं वो एक देश में अगर वो एप्लीकेशन अलाउ हो गई तो एक मिसाल बनेगी कि हमारे देश में संविधान वास्तव में खत्म हो चुका है। अब संविधान खत्म होने की सबसे बड़ी कील ठुकने वाली है, वो है अखलाक का केस। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूँ। क्या कील ठुकने वाली है? वही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम लंबे समय से बहुत से लोग, हम जैसे आप जैसे बहुत से लोग संविधान पे ये लोग जो है खत्म करना चाहते हैं और ये इनकी कार्रवाई चल रही है। हाँ, बदलने की बात करते हैं। लेकिन अखलाक का जो केस है वो अखलाक का केस इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि अखलाक का केस 2015 में मोदी जी जब प्राइम मिनिस्टर बनकर के आए तो अखलाक को गाय का मीट रखने के आरोप में लिंचिंग, पूरे गांव के लोग इकट्ठे होकर, हिंदू समुदाय के लोग आए, आने के बाद में उनकी लिंचिंग की, उसको मार दिया और भी बहुत सी चीजें की गई थी। बाद में एफआईआर होती है तो अखिलेश यादव की सरकार थी। मुझे लगता है अगर सरकार अखिलेश यादव की ना होती तो एफआईआर भी ना होती, अगर योगी आदित्यनाथ सरकार होती, ऐसा मुझे लगता है, शायद ऐसा हो सकता था। उसके बाद में लेबोरेटरी में पाया गया बीज उसमें नहीं था, गाय का मांस नहीं था। बाद में जब सरकार चेंज होती है, यूपी की जो है योगी आदित्यनाथ सरकार आ जाती है तो उसमें फिर दोबारा सैंपल भिजवाया जाता है, उसमें गाय का मीट का आता है रिपोर्ट में। तो वो केस चल रहा था। अब सरकार ने जो मैं आप जो कह रहा हूँ कि संविधान में जो एक बहुत बड़ी कील के संविधान खत्म करने की ठुकने वाली वो ये है कि वहां के गवर्नर, यूपी सरकार ने वहां की कोर्ट में, सचिन जज की कोर्ट में केस चल रहा 1 लाख वाला, एक एप्लीकेशन फाइल की है जिसे हम विड्रॉल फ्रॉम प्रोसिक्यूशन यानी प्रोसिक्यूशन अभियोजन का वापस लेने का केस। वो सरकार को, हमारे सीआरपीसी पहला कानून था, 321 धारा में अधिकार था, तो वो लगा दिए कि सरकार इस केस को वापस लेना चाहती है सामाजिक सद्भाव के लिए। एक मुसलमान को मार करके हिंदुओं के द्वारा और बड़े पैमाने पर उसके पूरे देश, इंटरनेशनल लेवल पर जिसकी केस की चर्चा हुई थी, और हमारे देश की जो एक तरीके से सांप्रदायिक सद्भाव को और धर्मनिरपेक्षता पे एकदम अटैक किया, पूरे वर्ल्ड में एक चर्चा हुई थी। उस केस को सरकार ये कहती है कि अगर केस को हम वापस ले लेंगे और एक्यूजों को बिल्कुल बरी हो जाएंगे एक तरीके से, तो फिर सामाजिक सद्भाव बनेगा, यानी कि मुसलमानों को मार दो और फिर वही सामाजिक भाईचारा बनाना चाहते हैं। भाईचारा बनाने की आड़ में झूठा एक ग्राउंड तर्क लेकर के सरकार इस केस को वापस लेना चाहती है, जिससे कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जो कलंक लगा था 2015 में पहली बार सर मोदी जी के आने के बाद में, उसे धुल जाए, ये कोशिश इन लोगों की है। तो अगर यह सद्भावना दिखा रही है सरकार अखलाक वाले मामले में, तो फिर बहराइच वाले मामले में क्यों नहीं सरकार आगे बढ़ गई? वहां भी तो 2 कम्युनिटी में ही हुआ था। देखिए, देखो ऐसा है, वहां पर 21 कौन है बहराइच वाले मामले में? मुस्लिम। और यहाँ पे 21 कौन है? हिंदू। तो जहां पर मुस्लिम अगर एक्यूज है तो वहां तो सद्भाव की बात कर रहे हैं, अगर वो कुछ ना भी करें तब भी उनके खिलाफ एफआईआर होगी और उन्हें जेल भिजवाया जाएगा। ये सरकार की पूरी कोशिश है। जैसे मैंने आपको बिजनौर घटना की चर्चा करी, बिजनौर में पत्रकार को भी जेल भेज, पत्रकार के खिलाफ एफआईआर कर ली। अब सुप्रीम कोर्ट ने पत्रकार के समर्थन में आई हुई है। हमें उम्मीद है कि वहां का आईपीएस ऑफिसर के खिलाफ एफआईआर होगी दोबारा से। पहले तो उन्होंने उल्टी कर ली थी, अब दोबारा होगी। लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस जो मनुस्मृति वाली आप बात जो बता रहे हैं, बहराइच वाले केस की बात बता रहे हैं, बहराइच केस में क्योंकि मुस्लिम थे इसीलिए वो बात वहां कही गई है। और जज साहब जो वहां जो भी है, जिन्होंने जो जजमेंट किया, उससे जजमेंट की भाषा इस तरह की है जो अखबार से पता चलता है, लगता है कि वो खुद भी किसी जो है हिंदूवादी फोबिया के शिकार है। वो भी उसी तरह की मेंटलिटी के, ऐसा मैं कह सकता हूं कि जिन्होंने इस तरह के जजमेंट दिए, इस तरह के बड़े इस्तेमाल नहीं होते। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि मनुस्मृति इसमें कहां से आ गई? मनुस्मृति का श्लोक पढ़ना है। वो मनुस्मृति का श्लोक पढ़ने का मतलब ये है कि वो मनुस्मृति को संवैधानिक ठहराना चाहते हैं। मनुस्मृति को लीगल जो है, लोग उसको समझेंगे लीगल और संवैधानिक मनुस्मृति है। और बाबा साहब ने मनुस्मृति जलाई थी, वो एक तरीके से इसका कोर्ट के द्वारा विरोध है। मैं इसको ऐसे कहूंगा, कोर्ट जो है एक तरीके से बाबा साहब के जो मनुष्य जलाने का विरोध कर रही है, क्योंकि मनुस्मृति का श्लोक वो उसमें लिख रही जजमेंट में, और बड़े पैमाने पर मीडिया ने उसको हाईलाइट भी किया हुआ। ये एक बहुत ही विचित्र स्थिति देश में चल रही है। मैं जैसे बताया, बहराइच की जो घटना, मनुस्मृति का कोर्ट करना, इधर जो है वर्मा जी की बात बता रहे हैं, मध्य प्रदेश बिजनौर की जो आईपीएस जो था उसकी जो है, और जो चौधरी जो था, और जो बाकी और जो लोग लगे हुए, ये साफ बताते हैं इस देश में अब संविधान जो है, आप कुछ भी कह लिए, मुझे ऐसा लगने लगा है कि शायद अब 5-10% ही बचा है। तो अब समझा जाए हिंदू राष्ट्र वाली कहानी शुरू हो गई। मेरे साथ हिंदू राष्ट्र वाली कहानी शुरू हो गई। आप देखिए ना अब क्या हुआ है। मनरेगा का नाम जो महात्मा गांधी के नाम पर था, इसमें किसी को आपत्ति क्या हो सकती थी? महात्मा गांधी को तो मोदी जी भी कहते हैं कि वो भी हमारे गुजरात के हैं, वो भी आदर्श मान ले, दिखाने भी मानते हैं। सबको पता है आरएसएस बीजेपी क्या मंशा रही है। मनरेगा नाम में अब क्या रखा है? जी राम जी, भगवान राम के नाम पर मनरेगा का नाम रखा है।
रखा है शॉर्ट फॉर्म में। अब ये क्या दर्शाता है, अगर किसी मनरेगा का किसी भी अगर कोई प्रोग्राम सरकार चला रही है कोई भी किसी गरीबों के हित के लिए, तो उसके नाम को वो ऐसे रखती है जैसे कि वो हिंदूवादी संगठन, हिंदुओं के हिसाब से नाम जो धर्म ग्रंथों लिखे हुए हैं। इसी तरीके से आप देख रहे होंगे कि पीएमओ का नाम बदला इन्होंने, जो पीएमओ का नाम भी बदल रहे हैं, सेवा तीर्थ, वहां भी तीर्थ आ गया, वहां भी तीर्थ आ गया। अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप देखिए एक हॉल का नाम रखा है, तो उसका नाम क्या रख रहे हैं, वंदे मातरम हॉल। अब इसके अलावा आप बसों पे देखिए, जब से केजरीवाल जी हटे हैं दिल्ली से, तो बसों पे देवी लिखा रहता है, तो वो भी देवी हो गया। तो वो शॉर्ट फॉर्म ऐसी बनाते हैं जिससे कि हिंदू धर्म में जो ग्रंथ हैं उनमें जो उनके आइडल हैं, जैसे भगवान राम मानते हो, किसी और को मानते हो, उनके नाम पर रखने के लिए, तो ये हिंदू धर्म हिंदू राष्ट्र बन चुका है। जैसे दिल्ली के जितने अंबेडकर विद्यालय थे उनका नाम श्री सीएम। अब श्री शब्द लगाना, ये भी हिंदुओं की वो है। तो आप खुद देख के चलिए तो चल क्या रहा है। तो आप जो कह रहे हैं ना कि संविधान पर बहुत भारी चोट चल रही है, मैं तो पहले से भी कहता रहा हूँ, फिर मैं कह रहा हूँ इस बात को कि संविधान 2-10% ज्यादा बचा नहीं, 90% संविधान को ये खत्म कर चुके हैं, लागू भी नहीं कर रहे हैं। तो मोहन भागवत पर ठीक कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्रीय भारत, तो मोहन भागवत तो कहेंगे और वो सही कह रहे हैं, गलत कहाँ है। वो तो हिंदू राष्ट्र उन्होंने बना दिया, 11 साल के अंतर्गत बिना संविधान को बदले हुए हिंदू राष्ट्र बना दिया। कुछ संविधान बदल भी दिया है और बिना बदले हुए संविधान में जो ऐसे प्रोविजन उसको लागू नहीं कर रहे। सर अंजाम क्या होगा अब इसका? अंजाम तो देखो, मुझे तो बड़ा आगे फ्यूचर में बहुत ही गंभीर स्थिति नजर आती है देश में। मैं आपको अपने मन की बात बता रहा हूँ। मुझे लगता है कि ये वर्ग संघर्ष देश में कराना चाहते हैं, क्योंकि तार्किक सोच तो खत्म हो रही है ना, तार्किक सोच बिल्कुल खत्म हो चुकी है। और पहले सरकार कभी भी जो है अतार्किक सोच से बढ़ावा नहीं देती थी, लेकिन ये सरकार एक ऐसी सोच है, ऐसी सरकार है जो कि अतार्किक सोच, साइंटिफिक अप्रोच को कभी नहीं मानती, अतार्किक सोच को बढ़ावा देती है। धर्म के आधार पर, वही धर्म से एक धर्म हिंदू धर्म के आधार पर चीजों बढ़ाने की कोशिश करती है। आपको मैं इसमें एक बात और जोड़ता चलूं, जो इस कॉन्टेक्स्ट में बात चल रही है कि तमिलनाडु में क्या चल रहा है दीपों के संदर्भ में। आपने देखा होगा तमिलनाडु में क्या है कि वहां पर जो है एक दरगाह है और एक वहां एक हिल पर एक वो बना हुआ है जहाँ दीप जलाने का सिस्टम है। तो वहां पर हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया कि हिंदू संगठन कोई है कि इनको अधिकार देते हैं कि ये वहां पर दीप जला करके आए। सरकार ने इसका बहुत भारी विरोध किया, वहां की तमिलनाडु सरकार ने, डीएमके सरकार ने, क्योंकि वहां पर उनका कहना ये था आज तक कभी भी किसी संगठन ने दीप में जलाया हुआ है और वहां दरगाह बिल्कुल बगल में बनी हुई है, तो अगर वहां पर कुछ भी हो सकता है तो सामरिक सद्भाव को बना रहे तो हम इसको लागू नहीं करेंगे। तो सुप्रीम हाईकोर्ट के ऑर्डर को उन्होंने लागू नहीं किया। हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद में फिर उन्होंने कंटेम्प्ट लागू कर दी, फिर भी लागू नहीं किया। सरकार वहां की सुप्रीम कोर्ट भी आई हुई है तमिलनाडु सरकार। इसके अलावा तमिलनाडु सरकार वहां पे डिवीजन बेंच में ऑर्डर के अगेंस्ट गई हुई है। मैं आपको एक बात और बता दूंगा, उस केस में जो जज साहब ने स्वामीनाथन जी ने ऑर्डर पास किया कि भाई हिंदुओं को राइट दे दिया कि आप जाकर के वहां दीप जलाइए, उन जज साहब के खिलाफ इम्पीचमेंट मोशन भी आ चुका है पार्लियामेंट में। विपक्षी पार्टियां इम्पीचमेंट मोशन लेकर आ चुकी हैं उसके खिलाफ। और इतना ही नहीं हुआ, एक बात और इसमें इंपॉर्टेंट ये हुई है कि वहाँ की जो है वहाँ के जो एडवोकेट है मुस्लिम पक्ष के, उन्होंने यहाँ तक कह दिया जज साहब ने मुझे बोलने तक नहीं दिया था इस केस में। तो एक तरीके से धार्मिक आधार पर मुसलमानों के खिलाफ, SC/ST OBC के खिलाफ ये सरकार लंबे समय से बड़े पैमाने पर एक तरीके से काम कर रही है और जो अब देखने को मिल रहा है। नहीं, आप लोग तो कहते हैं संविधान को बदला नहीं जा सकता है, तो फिर ये क्या होगा? दूसरी बात, संविधान को बिल्कुल बदला नहीं जा सकता, लेकिन अगर बदला जा रहा है तो उसे रोकेगा कौन? सरकार। इस डेमोक्रेसी में किसको पावर है? सिर्फ कोर्ट को पावर है, जनता को पावर है, जनता को अधिकार है। जनता बीजेपी के साथ वोटों के माध्यम से लग रहा है कि चल रही है सरकार में। तो ऐसी स्थिति में कोर्टों की ड्यूटी बनती है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की खासतौर से, कि वो इस तरह की कोई भी एक्टिविटी चल रही है सरकार के द्वारा जो असंवैधानिक है उसको रोके। लेकिन कोर्ट अपनी ड्यूटी करने में फेल हुए हैं। मैं तो ये भी देखता हूँ कि तमिलनाडु के जजेज, आप जिस स्वामीनाथन जज साहब वो माथे पे टीका लगा के आते हैं। मैं तो ये समझ से परे है कि वो टीका लगा आते क्यों हैं, वो अपनी पहचान क्यों अपना दिखा रहे हैं। मैं अभी एक कोर्ट में नैनीताल में गया तो वहां के जज साहब तो वो टीका लगा बैठे हुए थे। अरे भाई, आप लगा सकते हैं, वो अलग बात है, लेकिन दिखा क्यों रहे हैं? आप ये क्यों दिखा रहे हैं टीका लगा के जा रहे हैं, वो लगा के जा रहे हैं, ये सब दिखा अपनी आइडेंटिटी जाहिर कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं कि हम हिंदू हैं और हम हाई कास्ट हिंदू हैं, ये क्यों दिखाना चाह रहे हैं? मेरी समझ से पड़े ये बात। तो आप खुद देखिए। तो ये जो इस वक्त जो है कोर्ट, मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि संविधान, मैं फिर कहूंगा, दोबारा से रिपीट करता हूँ, संविधान 5-10% ज्यादा देश में बचा नहीं है। दूसरी बात ये भी कहूंगा कि
सबसे बड़ा अगर किसी पे कलंक लगेगा, दोष लगेगा तो वो न्यायपालिका बनेगा। इस पर न्यायपालिका इमरजेंसी के समय न्यायपालिका जो पंगु हो गई थी उससे भी ज्यादा पंगु हो चुकी है। मतलब मीडिया से भी ज्यादा। मीडिया का तो अलग रोल है ना। मीडिया में कम से कम आप जैसे लोग तो हैं, जुडिशरी में आप जैसे लोग कहाँ हैं? मतलब मीडिया में दो तरह के मीडिया हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया और बाकी सोशल मीडिया चल रहा है। सोशल मीडिया में बहुत से पत्रकार आप जैसे चैनल हैं और चैनल से वो सरकार के खिलाफ दिन रात अपनी बात रख रहे हैं, गलत नीतियों के खिलाफ। लेकिन सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्टों से ऐसी चीजें देखने के लिए कभी जब एक्सेप्शनली बिल्ली मिल रही है, नहीं तो सारे जजमेंट जो आ रहे हैं सरकार के पक्ष में आ रहे हैं। तो इसीलिए हम मीडिया से तुलना नहीं कर सकते। मीडिया फिर भी आप जैसे लोगों के द्वारा, मीडिया के द्वारा उस जो स्वतंत्रता खत्म हुई थी कुछ हद तक आप लोगों ने पाली है, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया अभी बीजेपी के साथ है।